39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक अपडेट आई है राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा, जो नियम अनुभाग है उसके तहत। तो इस अपडेट में जो एनपीएस में 25% जो राशि कई कर्मचारियों ने निकाली थी, उनके लिए इसमें एक अपडेट आई है और उनके लिए राहत भरी खबर है ये। तो इसमें सरकार ने क्या आदेश जारी किया है इस परिपत्र में, वो हम आपको बताएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें, और साथ ही इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको तो पूरी अपडेट आपके समझ में आएगी। तो देखिए साथियों, राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसके अंदर देखिए इसमें विषय है 1/1/2024 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत रख राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 निरसित होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में। तो इसमें जो संदर्भ, ये वित्त विभाग के जो परिपत्र हैं इतने सारे वो, तो देखिए इसके अंदर अपडेट है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 28/8/2022 और 6/9/2022 में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में पुनर्विचार कर 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त जिन कार्मिकों ने 1/4/2022 से परिपत्र जारी होने की दिनांक जो कि 4/10/2024 तक है, तक एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था, उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा। तो देखिए, जो पहले एनपीएस का जो पैसा कटता था, उसके बाद में इसमें सिस्टम था कि आप 25% जो राशि एनपीएस की है वो निकाल सकते हैं। लेकिन सरकार ने जब ओपीएस बहाली कर दी और एनपीएस का पैसा उसके अंदर रह गया, तो कई कर्मचारियों ने इसके ऊपर पाबंदी थी, रोक थी, उसके बावजूद भी कई कर्मचारियों ने इस पैसे को निकाल लिया। उसके बाद में सरकार ने परिपत्र जारी करके और उनको पुनः राशि जमा करवाने के लिए परिपत्र आदेश जारी किया गया था। तो जिन कार्मिकों ने करवा दिया वो सही है, और जिन्होंने अभी तक वो पैसा जमा नहीं करवाया है उनके लिए ये शिथिलता प्रदान करी गई है। तो ये 1/4/2022 से के बाद में जिन कर्मचारियों ने इसमें से 25% जो राशि निकाल ली थी, तो और ये जो डेट है 4/10/2024 तक है, यानी 1/4/22 से और 4/10/2024 तक जिनकी भी राशि जो 25% एनपीएस में उन्होंने आहरण कर ली थी, यानी उसको निकाल ली थी, उनके लिए शिथिलता इसमें प्रदान की गई है कि अब उनको इस राशि को जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ये राशि उनसे वापस नहीं ले रही, क्योंकि सरकार आगे जो सेवानिवृत्ति, उनका जो रिटायरमेंट होगा, उस समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा। तो इस राशि को उस टाइम पे वो समायोजित कर लेंगे कि आपने 25% जो आपका बन रहा है उसमें से आपने कितनी राशि अभी निकाल ली, तो उसकी गणना आपके रिटायरमेंट के समय की जाएगी। तो इसमें 1/4/22 से और 4/10/2024 तक जिन्होंने राशि निकाली है उनकी समाहित की जाएगी। और साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी यदि दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो संबंधित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के तहत पात्र नहीं माना जाएगा, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब इस परिपत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है बिल्कुल साफ तौर पे कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी, यानी ये परिपत्र जारी हुआ है 4 अक्टूबर 2024 को, तो आज तक यानी 4 अक्टूबर 2024 के बाद में यदि 1/1/2004 और उसके बाद में जो नियुक्त कर्मचारी है 1 जनवरी 2024 के बाद में जो नियुक्त कर्मचारी है वो एनपीएस के अंतर्गत राशि आहरण के लिए आवेदन करता है, तो संबंधित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा जो नियम पेंशन नियम है
1996 के अंतर्गत इसमें ओपीएस का पात्र नहीं माना जाएगा और उन्हें पुरानी जो पेंशन योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो वो यदि उन्होंने इस परिपत्र के जारी होने के बाद में, यानी अभी 4 अक्टूबर के बाद में उन्होंने यदि एनपीएस में राशि निकालने के लिए आवेदन कर दिया तो उनको एनपीएस की ही राशि मिलेगी, उनको ओपीएस की राशि नहीं मिलेगी। जो पेंशन है वो उनको देय नहीं होगी, उनको एनपीएस ही देय होगी। इसलिए जो कर्मचारी हैं वो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि पिछली बार 2022 के अंदर भी कई कर्मचारियों ने एनपीएस की जो राशि है 25% वो विड्रॉ कर ली थी। विड्रॉ करने के बाद में जब सब पता चला तो उस पर ब्लैक किया गया था, उसको ब्लॉक किया गया था। उसके बाद में कई परिपत्र जारी किए गए थे। एक परिपत्र जारी किया गया था जिसके अंदर वो राशि जमा कराने के लिए आदेश दिया गया और अवधि दी गई। उसके बाद में दोबारा परिपत्र किया गया था, उस डेट को बढ़ाया गया था और अब इसके अंदर मुख्य रूप से शिथिलता प्रदान की गई है, यानी छूट दी गई है कि आपको राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जब रिटायरमेंट होगा तो जो निकाली गई राशि है उसका समायोजन रिटायरमेंट के टाइम पे किया जाएगा। और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि अभी 4 अक्टूबर 2024 के बाद में यदि कोई राशि निकालता है तो उसको जो पेंशन अधिनियम 1996 के तहत उसको जो ओपीएस है उसका पात्र नहीं माना जाएगा, यानी पुरानी पेंशन योजना का पात्र नहीं माना जाएगा और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। उनको जो एनपीएस है केंद्र सरकार द्वारा संचालित उसी का लाभ प्राप्त होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो ये अपडेट थी एनपीएस से संबंधित साथियों। तो आपको जो जिन्होंने राशि निकाल ली है उनके लिए ये राहत भरी खबर है कि उनको भी कोई पैसा जमा नहीं करवाना है। रिटायरमेंट के टाइम सरकार अपने आप उसको एडजस्टमेंट कर लेगी। और अब कोई भी राशि एनपीएस की तरफ से आपको नहीं निकालनी है, किसी प्रकार का आवेदन आपको आहरण के लिए उसमें नहीं करना है। यदि आपने आवेदन कर दिया तो ओपीएस की आपकी जो पात्रता है वो समाप्त हो जाएगी।